नमस्कार। शनि मंगल का विस्फोटक योग 12 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 2 अप्रैल को ही राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ चुके थे, लेकिन मैंने थंबनेल में 12 अप्रैल लिखा है क्योंकि 2 अप्रैल को शनिदेव अस्त थे और 12 अप्रैल को शनि के उदित होने के बाद ही शनि मंगल का विस्फोटक योग क्रियाशील होगा। मंगल के इस गोचर से अंगारक योग तो समाप्त हो चुका है, लेकिन शनि मंगल के विस्फोटक योग की शुरुआत हो चुकी है। ये युति मीन राशि में बन रही है। अब जरा समझिए ध्यान से। मंगल है अग्नि तत्व ग्रह, शनि वायु तत्व ग्रह हैं और 14 अप्रैल तक सूर्य भी रहेंगे मीन राशि में, जो अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो शनि मंगल युति से मंगल की अग्नि और अधिक भड़केगी, लेकिन मीन राशि है जल तत्वीय राशि, तो मीन राशि में इस युति के बनने के कारण मंगल की अग्नि शांत होगी और मंगल शनि युति के सकारात्मक फल आपको प्राप्त होंगे। अब ये युति आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में बन रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि मंगल के विस्फोटक योग का ऑल ओवर इफेक्ट क्या पड़ता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं मंगल शनि युति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, गोचर में तो थोड़े समय के लिए ही ये युति बनती है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में युति बनी हो शनि मंगल की तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसके प्रभाव को समझना। मंगल और शनि युति को ज्योतिष शास्त्र में यम योग कहा जाता है। मंगल और शनि एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले ग्रह हैं। मंगल गति के कारक हैं और देवताओं के सेनापति माने जाते हैं, जबकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। दोनों में बड़ा विचित्र रिलेशनशिप है। देखिए, शनि मंगल की राशि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, जबकि मंगल शनि की राशि मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि शनि मंगल के घर में अच्छा महसूस नहीं करते, जबकि शनि के घर में जाकर मंगल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल तीव्र गति से गतिमान रहने वाले प्लेनेट हैं, एक्शन के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं। मंगल ज़्यादा सोचते नहीं हैं, त्वरित एक्शन में विश्वास रखते हैं, जबकि शनि बहुत सावधानी पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, हार्ड वर्क पसंद करते हैं और वेरी प्रैक्टिकल एटीट्यूड रखते हैं। और जब शनि मंगल दोनों एक साथ होते हैं जन्म कुंडली में, तो मंगल की जल्दबाजी, मंगल के त्वरित एक्शन पर शनि कंट्रोल करते हैं और व्यक्ति को जीवन में प्रैक्टिकल होना, व्यावहारिक होना ये सिखाते हैं। क्योंकि शनि को न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। शनि हमारे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो मंगल की जल्दबाजी, मंगल के क्रोध और मंगल के त्वरित एक्शन पर शनि कंट्रोल करते हैं, सही दिशा देते हैं, और यही इसका सकारात्मक पक्ष है। मंगल
अग्नि तत्व ग्रह हैं, जोश, उत्साह और स्फूर्ति से भरे रहते हैं, जबकि शनि शांत स्वभाव के ग्रह हैं। मीन राशि में इनका गोचर है दोनों का, और मीन राशि जल तत्वी राशि है जो हमारे इमोशंस को दर्शाती है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, जल तत्व राशि में आकर ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जल अग्नि को समाप्त कर देती है। लेकिन यहाँ पर आकर मंगल हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मंगल शनि जब तक साथ रहेंगे तब शनि मंगल की ऊर्जा को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन जैसे ही मंगल को मौका मिलेगा, यानी मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा अगर शुरू हो गई आपकी जीवन में, तो अचानक से मंगल की ऊर्जा अपना कार्य करना शुरू कर देगी और अचानक से कई बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा मैटर सॉर्ट आउट हो जाना, मकान बन जाना, फार्म हाउस बनाना, नौकरी में प्रमोशन मिल जाना, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाना, गेम्स, स्पोर्ट्स, मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना, इस तरह के कार्य हो जाते हैं जब मंगल एक्टिवेट होते हैं और मंगल की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो और मंगल शनि के साथ हों। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हुए और आपने शनि की बात नहीं मानी, यानी जल्दबाजी करी, तो चोट चपेट, एक्सीडेंट या सर्जरी का होना, अचानक से धन हानि हो जाना, प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से विवाद हो जाना, रिलेशन में अचानक से कलह की स्थिति बन जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस युति के बनने पर अगर आप मंगल की ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करते हैं, यानी अपने काम कारोबार को बढ़ाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, पैसा अर्जित करने में, धन कमाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, धार्मिक कार्यों में धन खर्च करते हैं, प्रॉपर्टी बनाने में अपना पैसा लगाते हैं, अपने परिवार का विकास करने में अपना पैसा लगाते हैं, तो आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। लेकिन अगर आपने इस ऊर्जा का मिसयूज़ किया तो इसके बड़े नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि न्यायकर्ता शनि मंगल के साथ बैठे हुए हैं, जो आपको आपके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करेंगे। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनि मंगल का यम योग कुंडली के तीसरे भाव में बन रहा है। आपकी कुंडली में धन भाव में राहु बैठे हैं, छठे भाव में देवगुरु का गोचर है। यहाँ पर शनिदेव आपके लग्नेश और धनेश होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं, जबकि मंगल चौथे भाव और एकादश के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, सातवीं दृष्टि नवम भाव पर, 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जबकि मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर, 7वीं दृष्टि नवम भाव पर और 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो कुंडली के दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव, छठे भाव, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इन सभी पर इस युति का प्रभाव पड़ने वाला है। तीसरा भाव कुंडली का वो भाव है जिसमें शनि और मंगल
दोनों ज़बरदस्त फल प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा माना गया है शनि और मंगल का तीसरे भाव में गोचर करना। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ को दर्शाता है। यहाँ पर मंगल आपको अत्यधिक एनर्जेटिक बना देंगे। 10th हाउस से मंगल का संबंध बन रहा है। आपकी ऊर्जा 10वें भाव यानी आपके कार्य क्षेत्र पर लगेगी और अपने करियर प्रोफेशन से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि मंगल की ऊर्जा को कंट्रोल करेंगे, यानी अति उत्साह और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचा करके चलेंगे। मीन राशि में शनि मंगल का गोचर है और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। इमोशंस को बढ़ाएंगे, हाईली इमोशनल बना देंगे आपको मंगल। लेकिन शनि क्या कह रहे हैं? शनि कह रहे हैं कि इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। अब देखिए, चौथे भाव के स्वामी है मंगल। तीसरा भाव होता है डॉक्यूमेंटेशन का, लेखन का। चौथा भाव है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील इमोशंस में आकर नहीं करनी है, जल्दबाजी में आकर नहीं करना है। ये आपको शनि समझा रहे हैं। मंगल तो आपके इमोशंस को बढ़ा देंगे। आप इमोशन में आकर के जल्दबाजी में फटाफट कोई डील साइन कर लेंगे, कोई प्रॉपर्टी बगैर सोचे समझे, बिना पेपर्स को चेक किए खरीदना चाहेंगे। लेकिन शनि क्या करेंगे? शनि यहाँ पर आपको रोकेंगे। और अगर आपने शनि की बात मान लिया और सारे पेपर्स को चेक कर लिया, बहुत सोच समझ करके कोई आपने डील साइन किया, तो बहुत बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है। लेकिन अगर आपने शनि की बात नहीं मानी, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया, तो फिर बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तीसरा भाव जो होता है, ये भाई बहनों का होता है। इमोशंस में आकर के किसी छोटी सी बात को लेकर के अचानक से आप क्रोध में आ सकते हैं। लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। लेकिन यहाँ पर शनि क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिकल होइए, समझ बूझ करके कोई कदम उठाइए, बैठ करके शांति से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई विवाद है, उसे सुलझाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही जगह पर कीजिए। मंगल 11th के लॉर्ड हैं। शनि क्या कह रहे हैं? शनि कह रहे हैं कि इस समय अपनी सारी एनर्जी जो है वो आप 11th हाउस पर लगा दीजिए, यानी भरपूर प्रयास कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए धन कमाने के लिए। शनि कह रहे हैं मंगल से कि आप अपनी ऊर्जा 10वें भाव पर लगा दीजिए, अपने करियर, अपने प्रोफेशन पर लगा दीजिए, अपने कार्य क्षेत्र पर लगा दीजिए, अपने व्यापार व्यवसाय पर लगा दीजिए। वहाँ से आपको ज़बरदस्त धन लाभ होने वाला है। और चूंकि मंगल गुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है, मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, इस समय आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। एक से अधिक आय के साधन बनेंगे और एक से अधिक आय के साधनों से आपकी इनकम बढ़ेगी। मंगल एकादश के स्वामी हैं और शनि की दृष्टि द्वादश पर है। शनि धन भाव के स्वामी हैं।
इनकम के भाव और धन भाव के स्वामी दोनों एक साथ बैठे हैं और मंगल की दृष्टि दशम पर है, शनि की दृष्टि द्वादश पर है, यानी कार्यक्षेत्र, विदेश, इनकम और धन के संचय, इन चारों पर शनि मंगल का नियंत्रण है। और थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस दर्शाता है संचार माध्यमों को, और शनि का संबंध 12वें भाव यानी विदेश से बन रहा है। तो अगर आप संचार माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से अपने कार्य क्षेत्र को विदेशों से जोड़ करके चलेंगे, इस समय प्रचुर धन लाभ होने का बड़ा योग है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है और छठा भाव होता है शत्रुता का, छठा भाव होता है कर्ज का, छठा भाव होता है रोगों का, छठा भाव संघर्षों का और कंपटीशंस का होता है। मंगल आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। आपके जीवन में हर कंपटीशंस में आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने मंगल की ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग नहीं किया तो छठा भाव क्या है? शत्रुता का है, और मंगल लड़ाई झगड़े के कारण कारक होते हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो बिला वजह के लड़ाई झगड़ों में नष्ट हो जाएगी। और हो सकता है कि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, कोर्ट कचहरी का मैटर भी बन सकता है। नवम भाव पर शनि मंगल दोनों की दृष्टि है। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग तो बन ही रहा है। भाग्य के सपोर्ट से आपको धन लाभ होने का भी योग बन रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पिता का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने भूल करके भी पिता के साथ कोई भी क्रोध में आकर के ऐसी कोई बात उनसे मत कीजिएगा। और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। पिता का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे आप, तो पिता के आशीर्वाद से ही आप इस समय एक बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। कर्म के कारक शनि की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी, और पंचम भाव शिक्षा का होता है, छात्रों के लिए बहुत अच्छा योग है। क्योंकि छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो नौकरी के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो यहाँ पर अच्छी सफलता मिलेगी। और एक बात, राहु धन भाव में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी शनि मंगल के साथ हैं, अचानक से धन प्राप्ति का भी एक अच्छा योग बन रहा है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। और जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। और स्क्रीन पर एक बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।